अगर आपकी बालूशाही परफेक्ट नहीं बनती या फिर ऑयल में जाते ही घुल जाती है, चाशनी नहीं पीती है या फिर थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती है या फिर शुरू से सॉफ्ट रहती है, अच्छी क्रिस्पी नहीं होती, जूसी नहीं बनती है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं आगे ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपकी बालूशाही पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो त्योहारों का सीजन आ रहा है तो एक बार इन बालूशाही को जरूर से ट्राई कीजिए। 100% परफेक्ट बनने वाली है आपसे ये बालूशाही और बिल्कुल भी आपका सामान वेस्टेज नहीं जाने वाला है। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगर आपको बिल्कुल कम मेहनत और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी चाहिए तो फ्रेंड्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इसी तरह की बहुत ही इजी तरीके से परफेक्ट बनने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके और आप नई नई रेसिपीज नई नई डिशेस आसानी से बिना बिगड़े आप बना सकते हो, परफेक्ट बना लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई में 2 कप चीनी लेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का कप नहीं है तो आप 2 कटोरी भी चीनी ले सकते हो। तो कटोरी का सेम माप रखिएगा। आप जितना भी हम सामान नापे तो आप कटोरी से ही नापिएगा। अगर आपके पास इस टाइप का मेजरिंग कप है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर 2 कप चीनी लिए और 1 कप हम यहाँ पर पानी डालेंगे, मतलब चीनी का हाफ हम यहाँ पर पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी जब हमारी मेल्ट हो जाए, जब हमें यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे क्योंकि हलवाई लोग ये ऑरेंज कलर ही डालते हैं, इसलिए आप भी डालिएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगी। फिर 7 से 8 धागे हम यहाँ पर केसर के डालेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी हमारी बालूशाही परफेक्ट बनेगी। तो चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है, मतलब 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल मतलब चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह के जैसे ऑयल रहता है ना, इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए, तार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो ये देखिए हल्की सी जब ये गाढ़ी हो जाए बस यहीं तक हमें चाशनी को पकाना है। फिर लास्ट में हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप नींबू की डाल देंगे। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स के ऊपर जो ये वाइट परत आ जाती है तो वो नहीं आएगी। जो मतलब हमारी चीनी ठंडी होने के बाद जमने लग जाती है तो वो भी नहीं जमेगी। तो जरूर से नींबू को ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 4 से 5 ड्रॉप विनेगर की भी डाल सकते हो। फिर हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम यहाँ पर मैदे को छान लेंगे। तो मैदे को छानना इसलिए है क्योंकि इसमें जो लम्स या गुठली या कचरा वगैरह जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है बालूशाही को बनाना। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो परफेक्ट पहली बार में ही आपकी बालूशाही बन जाएगी। तो ये देखिए दूसरा कप भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हो तो आप 2 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 1 कप मैदे से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है तो 2 कप मैंने डाल दिए और ये आधा कप और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप अगर कटोरी से मेजर करो तो आप 2.5 कटोरी इसमें डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मेरा 1 कप है, इस कप से मैंने 2 कप पूरा भर के डाला और ये जो हाफ कप है इसका तो यहाँ पर मैंने आधा भर के से डाल दिया था। तो टोटल 2.5 कप होगा। इसमें 1 पिंच हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक ज्यादा ऐड मत कीजिए, केवल 1 पिंच ही हमें यहाँ पर डालना है जिससे ये मीठे को बैलेंस करता है। फिर 1 टीस्पून हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो आपके पास इस तरह की छोटी खाने वाली चम्मच हो तो आप इससे भी डाल सकते हो, दोनों का मेजर सेम रहता है। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। फिर हम यहाँ पर हाफ कप घी लेंगे। तो ये मेल्टेड घी है तो हाफ कप हमें लेना है। 2.5 कप मैदे में हाफ कप हम यहाँ पर घी डालेंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप हाफ कप से थोड़ा सा कम डालिएगा। फिर हम इसमें हाफ कप ही पानी डालेंगे। तो हमें पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये देखिए मैंने पहला मोइन को अच्छे से मैश नहीं किया, हमारी यूं ही बालूशाही परफेक्ट बनेगी। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ ताकि आपको कम मेहनत में 100% रिजल्ट मिले। तो ये देखिए हम इसे क्या करेंगे कि आटा गूंथते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि हमें जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना उस टाइप का हमें यहाँ पर आटा नहीं गूंथना है। केवल इस मैदे को हमें मिक्स करना है। जैसे ये मैदे का जो पाउडर दिख रहा है ना ये नहीं दिखना चाहिए। बस सारी चीजों को हम हल्के हाथों से एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर मैदे में हाफ कप घी डाला था और हाफ कप ही हमारा यहाँ पर पानी लगा है। फिर इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारा डो देखेंगे हम। तो डो को हल्के से हम क्या करेंगे मसल लेंगे। हमें यहाँ पर ज्यादा मिक्स नहीं करना है, केवल 1-2 बार ही इस तरह से हम मसल लेंगे। फिर इस डो को हम इस तरह से खींचेंगे और तोड़ेंगे। इससे क्या होगी कि इसमें बहुत ही अच्छी सी लेयर क्रिएट होगी।
बहुत ही अच्छी लेयर आएगी बालूशाही। जब हमारी फ्राई होगी तो लेयर अच्छे से आएगी, और अगर आपकी लेयर अच्छे से आएगी तो ही आपकी बालूशाही क्या है कि चाशनी अच्छे से पिएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जो हलवाई वाली ट्रिक्स है वही आपको बता रही हूँ, वो भी ऐसे ही करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से बालूशाही को बनाते हैं। तो ये देखिए, फिर हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से चौड़ा चौड़ा से कर लेंगे। फिर हम बीच में से इसे कट कर लेंगे। फिर हम इसे एक के ऊपर एक रखेंगे और वापस से हम हल्का हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। तो आप इसकी लेयर देख सकते हो, जो हमने खींच खींच के इसे तोड़ा था उससे ही लेयर क्रिएट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दबा देंगे, फिर हम इसे कट करेंगे, फिर हम एक के ऊपर एक लेयर को रखेंगे। तो इसी तरह से हमें बार बार प्रोसेस करते जानी है, जिससे बहुत ही अच्छी सी लेयर बनेगी। बालूशाही में जब लेयर बनती है तो बहुत ही अच्छे से वो चाशनी को एब्जॉर्ब करता है और अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो आप एक बार इस तरीके से जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमें ये प्रोसेस कम से कम 5 से 6 बार करनी है। इसी तरह से हमें कट करना है, फिर वापस हम इसके ऊपर रखेंगे और वापस से हम इस तरह से कट करेंगे। फिर हम इसे थोड़ा सा लंबा लंबा कर देंगे, क्योंकि हम इसकी लोई तोड़ना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे लंबा शेप में दे देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी काम हमारा हो जाएगा। तो फिर बीच में से हमने इसे कट कर लिया, मतलब हाफ हाफ हिस्सा कर लिया, तो हाफ हिस्सा हम लेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर लूंगी। बहुत ही ईजी इसे बनाना, आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको बताया है, तो आपका नहीं सामान बिगड़ेगा। और आप इसे बनाने के बाद अगर किसी को खिलाएंगे, आप खुद भी खाएंगे, तो यकीन नहीं होगा कि आपने घर पे बनाई है। बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे हलवाई बनाते ऐसा ही टेक्सचर आएगा और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि अगर आप 3 से 4 भी खा लोगे तो आपका मन नहीं भराएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है। तो आप लेयर देख सकते हो कितनी परफेक्ट लेयर अभी से बन गई है। फिर हम हल्के हाथों से इसे, जैसे हम लोई को घुमाते हैं, इसी तरह से हमें हल्के हाथों से घुमाना है। इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। फिर हम बीचों बीच इसमें एक फिंगर से खड्डा कर देंगे। आप चाहो तो पेन या पेंसिल से भी इसमें खड्डा कर सकते हो। तो इस तरह का जब छेद हो जाता है तो अंदर तक ही ये बालूशाही फ्राई हो जाती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी, क्रिस्पी और जूसी बनेगी हमारी बालूशाही। तो ये देखिए, दूसरी भी मैं आपको बना के बता देती हूँ। इस तरह से इसकी जो कॉर्नर है हल्के हाथों से हमें सॉफ्ट कर लेने हैं। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस को बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल लो चाहिए, मतलब तेज गर्म ऑयल में हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के से बबल्स आ रहा है, मतलब हमारा जो ऑयल है बहुत कम गर्म है, हल्का सा ही गर्म है। बस इसी स्टेज पे हमें बालूशाही को डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर आधी बालूशाही अभी डालूंगी, आधी बाद में डालूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हमारी जो बालूशाही फ्राई होकर ऊपर आ जाएगी तो वो अपनी साइज से डबल हो जाएगी। तो हमें पलटने में बहुत दिक्कत आएगी, वो एक दूसरे से टच होगी और परफेक्ट फ्राई भी नहीं होगी। तो आप 2 बैच में से फ्राई कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिए। आपको बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी अगर बालूशाही चाहिए तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई होने दीजिए, अभी बिल्कुल भी टच मत कीजिए जब तक ये ऊपर ना आ जाए। तो ये देखिए, थोड़ी देर में ये ऊपर आ जाती है और आप देख सकते हो अपनी साइज से डबल हो गई, फूल गई है और लेयर भी इसमें क्रिएट होने लगी है, लेयर भी अच्छे से बनने लगी है, आप देख सकते हो। बस इस टाइम पे आप चम्मच से थोड़ा सा टच करके देखिए, अगर आपको हल्की सी हार्ड लगने लगे, मतलब हल्की सी थोड़ी टाइट लगने लगे, जब भी आप इसे पलटिएगा। उसके पहले आप बिल्कुल भी मत पलटिएगा, क्योंकि फ्राई होते टाइम बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो ये देखिए, हम अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें अच्छे से ब्राउन कलर लाना है। आप देख सकते हो अभी से लेयर बहुत ही परफेक्ट आने लग गई है इसमें। इससे क्या होगा कि हमारी जो बालूशाही है अंदर तक क्रिस्पी बन जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। लास्ट में आप इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकते हो, वो भी कलर लाने के लिए। तो हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है। स्लो फ्लेम पर ही हमने इसे फ्राई करा था और लास्ट में से 1 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम कर दी थी, जिससे इस पे थोड़ा सा कलर आ जाए। तो अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। मैदा जो सफेद सफेद दिखता है वो कच्ची रहने की वजह से दिखता है। अगर आप इस तरीके से फ्राई करोगे तो आपकी जो बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, जो बाहर से खस्ता क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेगी। हमें बिल्कुल मतलब इसे ब्राउन कलर नहीं करना, जैसे डार्क ब्राउन कलर आता है ऐसा कलर नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है ऑयल से निकालने के बाद भी। तो आप इसी स्टेज पे निकाल लीजिए। आप देखना, लास्ट तक देखना इस वीडियो को, जो मेरी बालूशाही है उसका परफेक्ट कलर आ जाएगा। जब हम इसे चाशनी में डीप करते हैं तो और भी इस पे कलर आता है।
अगर आप इसे ओवर फ्राई कर लोगे तो ये क्या है कि बाद में जली जली सी लगेगी, जो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी स्टेज पे हमें क्या करना है कि हमारी जो बालूशाही गर्मा गर्म होनी चाहिए और जो हमारी चाशनी है वो हल्की गर्म होनी चाहिए। इसलिए ही हमने पहला चाशनी को बना लिया था, जिसकी वजह से हल्की सी ठंडी हो जाए। तो हमें यहाँ बिल्कुल ठंडी चाशनी भी नहीं चाहिए, हल्की सी गर्म चाहिए। और बालूशाही ध्यान रखिएगा बिल्कुल गर्म, जैसे ही हम ऑयल में से निकाले और हमें इसे चाशनी में डायरेक्ट डाल देना है। तो आप देख सकते हो इस पे जो हल्के हल्के से बबल्स आ रहा है, तो ये पहचान है कि जो हमारी बालूशाही अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो ध्यान रखिए हमें केवल 4 मिनट तक इसे रखना है। 2 मिनट हम इस साइड रखेंगे और फिर पलट के 2 मिनट उस साइड रखेंगे। मतलब अल्टी पल्टी करते हुए हमें टोटल 4 मिनट इसे चाशनी में रखना है। इससे ज़्यादा हम चाशनी में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ओवर मीठी हो जाएगी, ज़्यादा मीठी हो जाएगी, जिससे ज़्यादा मीठा हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये परफेक्ट मीठा मैं आपको बता रही हूँ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये बालूशाही आपको बताई है। बस 2 मिनट मैंने इस साइड रखा था और फिर पलट के 2 मिनट और इसे चाशनी में डिप करके रखा था। तो हम सारी चाशनी को 4 मिनट के बाद निकाल लेंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी वो हम निथरने देंगे। तो आप देख सकते हो परफेक्ट लेयर बनी है, परफेक्ट क्रिस्पी बने, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी हमारी बालूशाही बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे हलवाई करते हैं, हलवाई के यहाँ दिखता है, मिठाई की दुकानों पे दिखता है, बस उसी तरह से मैं इसका लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चांदी वर्क को लगा दिया, जिससे बिल्कुल मार्केट की तरह दिखे। तो ये देखिए त्योहारों का सीजन आ रहा है, राखी भी आ रही है, तो एक बार आप इस राखी पे जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप आपकी पसंद से इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। आप काजू बादाम को भी बारीक कट करके इस पे डाल सकते हो, या फिर आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उससे डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल भी इसे खा सकते हो। तो मैं आपको एक तोड़ के भी बता देती हूँ, ये बाहर से खस्ता है और अंदर से जूसी है। तो ये देखिए आप भी अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, सेम ऐसी ही बनेगी। अंदर तक ही जूसी है, आप लेयर देख सकते हो, परफेक्ट लेयर हमारी बालूशाही की आई है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो या इसी टाइप की आपको रेसिपी आगे भी चाहिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताती हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।